हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग में स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं HP टेट नॉन मेडिकल में फ़िज़िक्स की प्रेपरेशन के लिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। फर्स्ट वन हमारे पास है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है हमारे पास? प्लेन एंगल हमारे पास जब हम किसी सर्कल का कुछ पोर्शन कट आउट कर लेते हैं सेंटर से, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा। वो हमारे पास सर्कल का सेंटर है, डी थीटा हमारे पास प्लेन एंगल है, आर हमारे पास रेडियस है सर्कल का, एंड डी एस हमारे पास आर्क की लेंथ है जो हमने कट आउट करी है। तो हमारे पास प्लेन एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर रेडियन। रेडियन हमारे पास यूनिट है प्लेन एंगल का। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 एट द सेंटर। इसमें हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है लेंथ ऑफ एन आर्क, और दिया क्या गया है हमारे पास थीटा यानी प्लेन एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ π/6 हमारे पास एंगल दिया गया है, और सेकंड चीज़ हमारे पास दी गई है रेडियस। रेडियस है 30 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे प्लेन एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू डी एस ओवर आर। हमारे पास थीटा और आर दिया गया है, डी एस हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह लिखेंगे डी एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो हम थीटा और आर की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारे पास है π/6, तो हम लिख देंगे π/6 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे इंटू 30 इक्वल टू हम पाई की वैल्यू लिख देंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 30। 6 को हम कैंसिल कर देंगे 30 से, तो हमारे पास बचेगा 5। तो 3.14 इंटू 5 जब हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 15.70 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आर्क आ जाएगी डी एस इक्वल टू 15.70 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को फाइंड आउट कैसे किया जाता है? सॉलिड एंगल को हम पहले डिनोट करते हैं डी डेल्टा से, जो कि हम फाइंड आउट करते हैं इक्वल टू एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। डी ए हमारे पास जो सरफेस कट किया है स्फीयर से वो है, आर हमारे पास रेडियस है, डी डेल्टा हमारे पास सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डी डेल्टा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन। स्टे रेडियन हमारे पास यूनिट है सॉलिड एंगल का। देन इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द पेरीफेरी ऑफ एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट ए पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया। तो हमारे पास यहाँ गिवन क्या है? हमारे पास एरिया गिवन है जो कि है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड देन नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है रेडियस। रेडियस हमारे पास कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का डी डेल्टा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा एरिया हमारे पास दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2, रेडियस हमारे पास दिया गया है 6, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू होगा 2 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर होता है 36। जब हम 2 से 36 को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास 1/18 आ जाएगा। जब हम 1/18 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डी डेल्टा आ जाएगा इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁻², यानी हमारे पास जो सॉलिड एंगल की वैल्यू है वो आ जाएगी 5.6 इंटू 10⁻⁻²। हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।